हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 एमसीक्यूज के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ये वीडियो ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए तैयार करेगा, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और इन 50 क्वेश्चन को अगर आप सही से कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप 90% क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एग्जाम में कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। Second, it manages memory and process. Third, it is only required for multitasking system. तो हम सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये हमारा मेमोरी और प्रोसेसेस को मैनेजमेंट करने में मदद करता है। बट ये केवल मल्टीटास्किंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो सिंगल यूजर भी आते हैं और सिंगल टास्किंग भी आते हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसमें अगर हमारा सबसे सही जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1 एंड 2 आर बेसिकली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है तो इनमें से कौन सा सेंटेंस होगा वो सही होगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है ओनली वन प्रोसेस रन एट अ टाइम। Option number B, CPU remain idle most of the time. Option number C, multiple process resides in memory simultaneously. Option number D, program are executed sequentially. तो हमें पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो हमारा होता है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोग्राम एक साथ वर्क करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सबसे करेक्ट है, क्योंकि इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मल्टीपल प्रोसेसर रिसाइड्स इन मेमोरी साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कंसीडर द फ्लोइंग डेडलॉक रिक्वायर्स म्यूचुअल इंक्लूजन। इस पे हमसे डेडलॉक के कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है डेडलॉक रिक्वायर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक रिक्वायर्स सर्कुलर वेट, डेडलॉक्स कैन ऑकर विदाउट होल्ड एंड वेट, विच आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो डेडलॉक के लिए हमारा 4 कंडीशन होते हैं, उनमें से 3 ही के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला है डेडलॉक रिक्वायर्स म्यूचुअल इंक्लूजन। तो हमें पता है डेडलॉक में म्यूचुअल इंक्लूजन होता है, सर्कुलर वेट भी होता है और होल्ड एंड वेट भी होना चाहिए। ऑप्शन में 3 बोल रहा है कि डेडलॉक कैन ऑकर्स विदाउट होल्ड एंड वेट, जो कि ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन में 1 एंड 2 विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 2। फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन में 4। क्वेश्चन में 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल मेमोरी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि वर्चुअल मेमोरी के बारे में सही है। सबसे पहला इट इंक्रीज द फिजिकल मेमोरी। दूसरा इट यूजेस डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड मेमोरी। तीसरा इट इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन टाइम ऑलवेज। चौथा इट रिप्लेस रैम कम्प्लीटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि इट यूज डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड मेमोरी। इसमें हम लोग डिस्क स्पेस का यूज करते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारा मेमोरी होता है उसको इंक्रीज करने में। तो ऑप्शन में बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 के लिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ओएस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओएस का फंक्शन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, वेब ब्राउजिंग। तो हमें पता है कि ओएस जो होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है, बट वो वेब ब्राउजिंग नहीं करता है। वेब ब्राउजिंग यूजर करते हैं। तो जो ऑप्शन होगा 1 2 3 वो करेक्ट होगा। तो इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन में ए जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कर्नल के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर 1, इट इज अ कोर ऑफ ओएस। 2, it interact indirectly with the hardware directly with the hardware, it is a user level program। तो हमें पता है कि कर्नल जो होता है वो एक यूजर लेवल प्रोग्राम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कोई ऑप्शन जो 1 और 2 है वो सही होगा, क्योंकि हमारा जो कर्नल है वो ओएस का एक कोर है और वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो 1 एंड 2 इज
करेक्ट। तो ऑप्शन में जो बी होगा वो, ऑप्शन में जो ए होगा वो सही होगा, 1 एंड 2। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, collection of program that manages hardware resources, system service provided to the application program, all of the above mention। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव मेंशन होगा, तो ऑप्शन में जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव मेंशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द ब्रेन ऑफ अ ओएस इज, इनमें से कौन सा है जिसे हम ब्रेन ऑफ द ओएस कहते हैं? ऑप्शन है सेल, कर्नल, कंपाइलर और लोडर। तो बात करें तो हमें जो कर्नल जो होता है उसे हम लोग ब्रेन ऑफ द ओएस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, कर्नल इज अ ब्रेन ऑफ अ ओएस। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर, एम एस डॉस। तो पता है कि यूनिक्स, लिनक्स मल्टी यूजर है। जो हमारा एम एस डॉस होता है वो एक सिंगल यूजर होता है, तो ऑप्शन में जो डी होगा वो करेक्ट होगा, एम एस डॉस। एम एस डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और वेब ब्राउजिंग। तो हमको पता है कि वेब ब्राउजिंग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, वेब ब्राउजिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज बाय ओएस? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओएस के द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस, ऑल। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें सीपीयू को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज में करता है, और डिवाइसेस ड्राइवर्स जो होते हैं उनको भी मैनेज करता है, तो ऑप्शन में जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 13। द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओएस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है मैनेजिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, रनिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे रन करने के लिए, फाइल हैंडलिंग, जो फाइल हमारा होता है फाइल सिस्टम उसे हैंडल करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो तीनों के तीनों काम करता है, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, एप्लीकेशन को भी रन करता है और फाइल को भी हैंडल करता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 14। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ओएस? इनमें से कौन सा ऐसा जो ओएस का टाइप नहीं है? ऑप्शन है बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपाइलर। तो अगर मैं बात करूँ तो ओएस का जो टाइप नहीं है वो है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर ओएस का टाइप नहीं होता है, बाकी सब बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है, तो कंपाइलर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसका क्वेश्चन नंबर 15। विच ओएस अलाउ यूजर एट द सेम टाइम? जो कौन सा ऐसा ओएस है जो मेनी यूजर्स को ऐसे सेम टाइम पे अलाउ करता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे डॉस, यूनिक्स, बायोस, रोम। तो बायोस और जो रोम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस और यूनिक्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो डॉस जो सबसे पहली बात है वो सिंगल यूजर है, और जो यूनिक्स है वो मल्टी यूजर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, वो यूनिक्स। यूनिक्स होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा है जो स्टेटमेंट वो रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, विंडोज आर अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज बोथ मल्टीटास्किंग एंड अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डी, डॉस इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट अ मल्टी यूजर। तो जो हमारा ऑप्शन में डी है वो सही होगा, क्योंकि डॉस जो हमारा होता है वो सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर होता है, तो ऑप्शन में डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। कम्युनिकेशन इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस कैन बी डन बाय इंटरैक्टिंग विद। जब हम लोग जीयूआई सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, तो इनमें से कौन सा आइटम है जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए? तो ऑप्शन यहाँ पे है कमांड बेस्ड कम्युनिकेशन, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन, आइकन और नेटवर्क। तो हमें पता है जीयूआई में हम लोग आइकन्स का यूज करते हैं इंटरेक्ट करने के, तो ऑप्शन में जो सी होगा वो करेक्ट होगा, आइकन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 18। विच वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी 1980?
इनमें से कौन सा है जो वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था MS डॉस के लिए? ऑप्शन है विंडोज OS, MS डॉस, यूनिक्स, लिनक्स। तो MS डॉस जो था वो वाइडली यूज्ड और इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था 1980s में, MS डॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूजर इंटरफेस फॉर इंटरैक्शन? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो यूजर इंटरफेस के इंटरेक्शन के लिए मदद करता है? ऑप्शन है यहाँ पे कर्नल, द डिवाइस ड्राइवर, द शेड्यूलर, द सेल। तो सेल जो होता है वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो सेल विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये हमसे पूछ रहा है कि इन विंडोज एनटी एनटी स्टैंड फॉर। तो विंडोज एनटी में जो एनटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है पे न्यू टर्मिनल, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। तो एनटी का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, लिनक्स एंड यूनिक्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स और जो यूनिक्स है वो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? यहाँ पे है सिंगल टास्क ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस और टाइम शेयरिंग ओएस। तो यूनिक्स और जो लिनक्स होता है वो हमारा एक मल्टीटास्किंग ओएस है। तो बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, मल्टीटास्किंग ओएस। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज द टास्क बार प्लेस इन अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन अ डिफॉल्ट सेटिंग? डिफॉल्ट सेटिंग में हमारा जो टास्क बार होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑप्शन है यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एट नो प्लेस ऑन द स्क्रीन। तो इसकी जी बात करें तो इसका जो होगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। हमारा टास्क बार होता है वो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। फ्यूचर ऑफ फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन है सोलरिस, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स। तो हमें पता है जो माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलप किया था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है वो है विंडोज। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, विंडोज। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट अबाउट कैच मेमोरी? इनमें से कौन सा है जो कैच मेमोरी के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन है यहाँ पे स्लोअर देन रैम, बेस्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, वेरी फास्ट एंड स्मॉल, लोकेटेड इन हार्ड डिस्क। तो हमारा कैच मेमोरी जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है बट बहुत ही फास्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस स्टोर्ड कहाँ होता है? रैम में, रोम में, एचडीडी में, कैच में। तो जो हमारा बायोस होता है वो हमारा रोम में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, रोम। आगे बढ़ते हैं जीयूआई स्टैंड फॉर। जीयूआई किस लिए स्टैंड करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्ट, ग्राफिकल ग्राफिक्स यूजर इंटरचेंज, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज। तो हम बताएं तो जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जीयूआई या फिर कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे जो फुल फॉर्म होते हैं 100 या 200 से अधिक फुल फॉर्म्स अगर करने हैं तो आप उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लगभग 100 कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म के बारे में बताया है। तो उसमें आपको दो वीडियो मिलेंगे जहाँ पे एक मैंने फुल फॉर्म्स के बारे में बताया, एक हमारा एमसीक्यू है। तो आप चाहे तो पहले फुल फॉर्म को याद करिए, उसके बाद एमसीक्यू दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आप कितने याद कर चुके हैं और आपके कितने मार्क्स या फिर कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जीयूआई एंड सीयूआई आर टू टाइप ऑफ। जीयूआई और सीयूआई जो होता है वो टू टाइप क्या है? ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस। तो जीयूआई और जो सीयूआई होता है वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन में जो सी होगा वो सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। उसके आगे 28, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। तो कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता है अगर उसके पास क्या ना हो। तो ऑप्शन है यहाँ पे लोडर, कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही ज़रूरत होता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो रनिंग कंप्यूटर जो हमारा होता है उसे रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोल्ड बूट, नॉर्मल बूट, वार्म बूट, कूल बूट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वार्म बूट, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम किसी भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूट कहते हैं, वार्म बूटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी जॉब क्या होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रोवाइड यूटिलाइज यूटिलिटीज,
मैनेज रिसोर्सेस, कमांड रिसोर्सेस, बी यूजर फ्रेंडली। तो प्राइमरी जॉब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो होता है मैनेज द रिसोर्सेज को, मतलब हमारा रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्रमुख काम होता है। तो ऑप्शन में बी जो होगा वो करेक्ट होगा, मैनेज द रिसोर्सेज। 31, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो बेस्ड है? ऑप्शन है यहाँ पे एसजेएफ, राउंड रॉबिन, एफसीएफएस, प्रायोरिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ऑप्शन में सी जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज मेनली बे यूज्ड इन। ये भी सीपीयू शेड्यूलिंग से ही है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, सिंगल यूजर सिस्टम। तो हमारा जो रॉबिन रॉबिन जो होता है वो हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम में ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि राउंड रॉबिन में हम एक प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं, उसके बाद उसे वहां से प्रिमिटिव कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कौन सा ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सेगमेंटेशन, पेजिंग, स्वैपिंग, कंपैक्शन। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है पेजिंग। पेजिंग जो हमारा होता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को खत्म कर देता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है? ऑप्शन है यहाँ पे रैम, कैच, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैच। कैच इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है सो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है विंडोज, लिनक्स, वीएक्स वर्क, डॉस। तो अगर बात करूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इनमें वीएक्स वर्क जो है वो सबसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन में जो सी होगा वो करेक्ट होगा, वीएस वर्क। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है लिनक्स, विंडोज, ओरेकल, मैकओएस। तो इनमें से जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक कंपनी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर 37, वर्चुअल मेमोरी हेल्प इन। वर्चुअल मेमोरी कैसे हमें मदद करता है? ऑप्शन है इंक्रीजिंग रैम फिजिकली, एक्सटेंड मेमोरी लॉजिकली, डिक्रीजिंग सीपीयू स्पीड, रिमूविंग ओएस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में बी, एक्सटेंडेड मेमोरी लॉजिकली। ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर 30 है, द टाइम शेयरिंग ओएस इज यूज फॉर। टाइम शेयरिंग ओएस किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है सिंगल यूजर, मल्टी यूजर साइमल्टेनियसली, बैच प्रोसेसिंग, ऑफलाइन प्रोसेसिंग। तो टाइम शेयरिंग जो ओएस होता है वो मल्टी यूजर सिमिटेशनली के लिए यूज हो जाता है। मल्टी यूजर को अगर हमें एक साथ वर्क करवाना है तो हम टाइम शेयरिंग ओएस का यूज करते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे मूव करते हैं 39, बैच ओएस इज बेस्ट सूटेड फॉर। बैच ओएस जो होता है वो हमारा बेस्ट सूट करता है किस प्रकार के सिस्टम्स के लिए? ऑप्शन यहाँ पे पेरोल सिस्टम, गेमिंग, वेब ब्राउजिंग, एडिटिंग। तो पेरोल सिस्टम के लिए हमारा जो बैच ओएस है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ओएस। इनमें से कौन सा है ओएस का टाइप नहीं है? ऑप्शन है बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपाइलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो ओएस का पार्ट नहीं है। फिर है 41, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं 43 की ओर, विच फाइल 42 है, विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस। इनमें से कौन सा ऐसा फाइल सिस्टम है जो विंडोज 10 हमारा यूज करता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे एल एम एफ एस, FAT16, FAT32, NTFS। तो विंडोज 10 जो हमारा होता है वो यूज करता है हमारा NTFS। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कि इसका फुल फॉर्म है विंडोज 10 के लिए। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? ऑप्शन है मालवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, या फिर वेब ब्राउजर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा उबंटू है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर, उबंटू इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट विंडो। विंडोज का कौन सा ऐसा वर्जन है जिसमें हमारा स्टार्ट बटन नहीं होता है? ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8, नन ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूँ तो विंडोज 8 में जो होता है वो हमारा स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, विंडोज 8।
आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग शट डाउन मेथड इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम वार्म बूटिंग की को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रीस्टार्ट। जो हमारा रीस्टार्ट होता है उससे हम लोग वार्म बूटिंग करते हैं। तो ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर, रीस्टार्ट। आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। विच टास्क रन फर्स्ट व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोडेड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनमें से कौन सा टास्क है जो सबसे पहले रन करता है जब हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होता है? ऑप्शन है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, डेस्कटॉप मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर। तो ऑथेंटिकेशन जो हमारा होता है सबसे पहले चलता है कंप्यूटर के बूट होने के बाद और जीयूआई के लोड होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर 47, माइक्रोसॉफ्ट रिड्यूस देयर फर्स्ट जीयूआई बेस्ड ओएस इन 1985। जो कौन सा ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है विंडोज का जो कि 1985 में पहली बार रिलीज किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 1.0, विंडोज एमएस डॉस। तो ऑप्शन में सी होगा वो करेक्ट होगा, विंडोज 1 जो हमारा है वो 1985 में रिलीज किया गया था पहली बार। फिर 48, बायोस इज यूज्ड बाय, बायोस किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो बायोस जो हमारा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ अ नोट पैड, इनमें से कौन सा है जो कि नोट पैड का एक्सटेंशन है? ऑप्शन है यहाँ पे डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी, डॉट बीएमपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉट टी एक्स टी। विंडोज नोट पैड का जो होता है वो जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टी एक्स टी। आगे बढ़ते हैं हमारा 50 की ओर। व्हाट एल्स इज अ कमांड प्रॉम्प्ट कॉल्ड, कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा होता है कंप्यूटर का उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा प्रॉम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो है कर्नल, ऑप्शन नंबर सी है वो है सेल, ऑप्शन नंबर डी है वो है हमारा कमांड। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, सेल। तो ये हमारे 50 से 50 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग को विंडोज, एम एस डॉस, लिनक्स, यूनिक्स इनका सबसे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू पे 50-50 या फिर 100 भी, तो उसके वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने विंडोज एम एस डॉस के वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे आपको एम एस डॉस के 50 एमसीक्यू, विंडोज़ के 50 एमसीक्यूज़ के वीडियो मिलेंगे। आप उन्हें पर्टिकुलर भी देख सकते हैं, जैसे आप एक पर्टिकुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार हो सकते हैं, जैसे एमएस डॉस या फिर विंडोज़ के लिए। तो धन्यवाद आज के लिए वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।